हाय फ्रेंड्स, आपका नर्सिंग बेसिक एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि बीएससी नर्सिंग का सेकेंड ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा होता है। और ये जो सब्जेक्ट है वो है एमएसएन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट, जो कि सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है। तो इसके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 25 और ये पेपर भी 3 आवर्स के होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला देखते हैं क्वेश्चन है, Mr. Raju, 40 years, admitted in medical ward with complaints of coughing, shortness of breath, chest tightness and diagnosed as a case of asthma. Answer the following question. तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग ABC ये सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो राजू जो है वो 40 ईयर का है पेशेंट, जो किस मेडिकल वार्ड में एडमिटेड है, मेडिकल वार्ड में एडमिटेड है। और कंप्लेन क्या है उनकी कि कफिंग हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट टाइटनेस और डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ अस्थमा, और डायग्नोस किया गया है कि उन्हें अस्थमा है। तो अब आते हैं, ये तो पढ़ लिया आपने स्टेटमेंट। अब इसका क्वेश्चन इसमें ये है ए करके, राइट डाउन द कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ अस्थमा, कि उन्हें तो डायग्नोस तो कर लिया गया है कि अस्थमा है, तो अस्थमा होने के क्या क्या कॉजेज़ हैं आपको वो लिखना है। और टाइप्स ऑफ अस्थमा, कि अस्थमा कितने टाइप्स के होते हैं, ये जो है 4 मार्क्स का है। नेक्स्ट बी है, डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी एंड लिस्ट डाउन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई द अस्थमा। सेकेंड में है कि डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी, यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी बताना है कि अस्थमा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखना है कि कैसे अस्थमा हुआ, और इसके डायग्नोस्टिक प्रोसीजर क्या है कि अस्थमा को कैसे आइडेंटिफाई करा जाए। तो ये है जो 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट है सी, एक्सप्लेन मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ अस्थमा, मतलब कि जो मिस्टर राजू हैं 40 ईयर्स के हैं और इनको अस्थमा, ये तो अस्थमा के पेशेंट हैं, और इनका मेडिकल मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो अस्थमा का मेडिकल मैनेजमेंट आपको अगर पता है तो वो आप लिख देंगे, और ये जो है 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर एक्स जो कि 38 ईयर्स ओल्ड हैं और इनको कहाँ एडमिट किया गया है, नेफ्रोलॉजी वार्ड में, विद क्रॉनिक रीनल फेल्योर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया कि मिस्टर एक्स जो है 38 ईयर्स ओल्ड हैं और इन्हें नेफ्रोलॉजी वार्ड में एडमिट किया गया है। इनको क्या प्रॉब्लम है, क्रॉनिक रीनल फेल्योर है। तो अब आपका क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन क्रॉनिक रीनल फेल्योर। आपको यहाँ पे बताना होगा कि CRF क्या होता है। CRF मीन्स क्रॉनिक रीनल फेल्योर। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड का बी, बी है, डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ CRF। अभी पढ़ा था कि मिस्टर एक्स जो है 38 ईयर्स ओल्ड है और उन्हें नेफ्रोलॉजी वार्ड में एडमिट किया गया है। उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्रोनिक रिनल फेल्योर। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ CRF। आपको लिखना होगा कि क्रोनिक रिनल फेल्योर की पैथोफिजियोलॉजी और उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, मतलब साइन सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये जो है 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं, सी देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ हेमोडायलिसिस। अब जानेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं CRF की, और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, और हीमोडायलिसिस क्या होगा। ठीक, तो हीमोडायलिसिस के प्रिंसिपल और नर्सिंग मैनेजमेंट दोनों लिखना है। प्रिंसिपल में आपको लिखना होगा कि कैसे पेशेंट को हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं। तो ये जो है 7 मार्क्स का है। नेक्स्ट तीसरा है, मिसेस सीता 20 ईयर्स ओल्ड एडमिटेड इन एंडोक्राइन वार्ड विथ एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। अब ये आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये जो स्टेटमेंट है इसे पढ़ के आपको आंसर करना है। तो इसमें ए है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। जो मिसेस सीता हैं 20 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्हें एंडोक्राइन वार्ड में एडमिट किया गया है, और क्या एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस क्या आ रही है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस की आ रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस
अब इस चीज़ से आपको समझ में आएगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, मतलब कि क्या क्या डिफरेंस, डायबिटीज़ के 2 टाइप्स होते हैं, डायबिटीज़ फर्स्ट और टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आपको दोनों में डिफरेंस बताना है और ये जो है 6 मार्क्स का है। नेक्स्ट है बी, डिस्क्राइब पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। आपको यहाँ पे लिखने होंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है डायबिटीज़ की और उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, किसके टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। और ये जो है बी क्वेश्चन 7 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट सी क्या है, डिस्कस द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डायबिटीज़ मेलाइटस, कि उसके उस पेशेंट के बारे में जिक्र करना है कि जिस उस पेशेंट के बारे में यहाँ पे बताना है जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखना है और ये 7 मार्क्स के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 मार्क्स के हैं। नेक्स्ट 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। ईच क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है, तो इसमें A B C D E F G हाँ A B C D E F G। तो A में है सोरिएसिस, देख सकते हैं सोरिएसिस जो है वो 5 मार्क्स का है। और उसके बाद है बी, केयर ऑफ पेशेंट विथ प्लास्टर कास्ट, उसके बारे में लिखना है आपको यहाँ पे। फिर पेप्टिक अल्सर, अगर ये जानते तो आप ये भी लिख सकते हैं। हाइपरटेंशन, डेंगू, एड्स एंड CPR। एड्स के बाद CPR है, तो आप यहाँ पे ये जो सारे हैं 5 मार्क्स के और इनमें से आई थिंक एनी 5 लिखने हैं आपको, कोई 5 आपको जो भी इजी लगे, जो भी आसान लगे, जिसमें आपको बहुत अच्छे से उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये था हमारा एडमिशन का क्वेश्चन पेपर जो BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर का था और ये जनवरी 2020 का पेपर था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।